बालाघाट में आर्ट ऑफ लिविंग के युवाओं ने स्वच्छता अभियान आयोजित किया, जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर देश, पर्यावरण और समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं तो इससे न केवल मन प्रसन्न होता है बल्कि व्यक्ति स्वयं को शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरा महसूस करता है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक स्वयंसेवक सुरजीत सिंह ने इस अवसर पर कहा कि पूजन सामग्री के साथ भी पॉलिथीन का उपयोग बहुतायत में हो रहा है, वहीं जिससे वनों व नदियों को नुकसान होता है। वहीं अगर कोई इन पॉलिथीन के ढेर को जला देता है तब पर्यावरण को 1000 गुना अधिक नुकसान होता है। डॉक्टर मिनेश मेश्राम ने कहा कि प्लास्टिक प्रकृति को नुकसान तो पहुंचाता ही है, लेकिन प्लास्टिक मानव के लिए विष के समान है। आज हमने थोड़े से ही क्षेत्र में 20 से 25 बोरी प्लास्टिक इकट्ठा की, जो कि एक चिंता का विषय है। स्वयंसेवक डॉक्टर आलोक भारती ने बताया कि सेवा कार्य प्रोजेक्ट के माध्यम से आर्ट ऑफ लिविंग के युवा स्वयंसेवकों ने आज 18 अप्रैल को नगर के शंकर घाट के तट स्थित मां बैनगंगा के तट पर जल स्रोतों को स्वच्छ रखने व वन क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर पॉलिथीन युक्त कचरे को एकत्रित किया और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं विशाल नगपुरी ने कहा कि पॉलिथीन का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि पॉलिथीन मानव शरीर में प्रवेश कर रहा है माइक्रोप्लास्टिक के रूप में। अचल साहब ने बताया कि पर्यावरण जितना स्वच्छ रहेगा हमारा जीवन उतना स्वस्थ रहेगा, इसलिए पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन प्लास्टिक है, जिसे हमें अस्वीकार करना होगा। मेरा नाम विशाल नागपुर है, मैं मोगा धपेरा का निवासी हूँ। पॉलीथीन से होने मैं हैप्पीनेस प्रोग्राम के तहत सारे लोगों के साथ साफ सफाई करने का यहाँ पर प्रोग्राम चलाया गया है। तो पॉलीथीन के जो नुकसान है वो सभी को पता है, तो हम पॉलीथीन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। ज़्यादा आप गन्ने जूस में जाए तो कांच वाली ग्लास में ले गन्ने जूस की दुकान में, और हो सके तो बाजार जाते हैं तो थैला लेकर जाएं और पॉलीथीन में मिलने वाली चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें, और इस तरीके से आप कम कर सकते हैं। और पॉलीथीन अभी हमारे शरीर के अंदर जाने लगा है क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक्स में तब्दील हो चुका है, तो पर्यावरण में वायु में ही घुलने की वजह से प्लास्टिक अब हमारे शरीर के अंदर जाने लगा है, जो कि प्राण वायु में जाने की वजह से हमारे शरीर में अन्य तरीके की डिसीजेस उत्पन्न होंगी। तो आप क्लीन रखें देश को और स्वस्थ रखें। धन्यवाद। जय गुरु। मेरा नाम मिनेश मेश्राम है, मैं यहीं बालाघाट से हूँ। और अभी आर्ट ऑफ लिविंग जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ सेवा देने के लिए आए हैं, जिसमें बजरंग शंकर घाट पे पॉलीथीन जो यहाँ पर पसरा हुआ था मंदिर के परिसर के सामने, उसको आज हम सभी हमारे साथियों के द्वारा इकट्ठा किया गया है। आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी मात्रा में, और वो भी थोड़े से ही स्थान से कलेक्ट किया गया है, फिर भी इतना पॉलीथीन का कचरा निकला है, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब भयावह परिस्थिति है कि थोड़ी सी जगह में इतना प्लास्टिक निकला है। तो हम सभी को ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम प्लास्टिक के जो सामग्री है उसका कम से कम इस्तेमाल करें। कई बार शासन ने तो बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और ये चूँकि हमारे ही स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा आने वाले समय में, इसलिए हमको अपने स्वास्थ्य के लिए खुद ये प्रयास करना चाहिए कि पॉलीथीन का कम से कम उपयोग हो। धन्यवाद। मेरा नाम अचल साहू है। आज हम आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम के तहत स्वच्छता अभियान के लिए शंकर घाट में आए हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पर्यावरण जितना स्वस्थ रहेगा हमारा जीवन उतना मस्त रहेगा, इसलिए बस ये प्रयास करें कि हमारा पर्यावरण पूरी तरह से स्वस्थ रहे। और पर्यावरण की सबसे बड़ी दुश्मन पॉलीथीन या फिर कहें प्लास्टिक है, तो हमें पॉलीथीन या प्लास्टिक का उपयोग जितना कम हो सके उतना कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और यदि हम उसके उपयोग करें तो उसका समुचित निपटारा किया जाए। धन्यवाद। संकल्प लेते हैं कि हम सभी संकल्प लेते हैं कि स्वयं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, दूसरों को भी पॉलीथीन का उपयोग ना करने के लिए प्रेरित करेंगे। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की परिकल्पना को पूर्ण करने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। आज हम सभी आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस कोर्स के पार्टिसिपेंट के साथ मिलकर बालाघाट के शंकर घाट में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में पॉलीथीन बैग्स
गिलास यहाँ पड़े थे हमारे जंगल के एरिया में, तो उन्हें उठाने का काम किए। चूँकि हम जब सेवा करने जाते हैं तो अपनी सीमाओं से बाहर आते हैं, सीमाओं से बाहर आते हैं तो हम ज़्यादा जिम्मेदार बनते हैं। ज़्यादा जिम्मेदार बनने से हम शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए ये सेवा का प्रोजेक्ट इस शिविर के दौरान लिया जाता है और हम सभी से अपील करते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए हम पॉलीथीन का उपयोग ना करें, और उपयोग भी कर रहे हैं तो उसे सही जगह पर फेंकें या नगर पालिका की आने वाली गाड़ियों में डालें, ना कि सार्वजनिक जगहों पर या हमारे जंगलों में या जमीनों में या नदियों में फेंकें। क्योंकि पॉलीथीन हजारों साल तक नष्ट नहीं होती और पॉलीथीन जहाँ पर भी दबती है तो उतनी जमीन को वो निगल जाती है, वहाँ पर कभी कोई चीज़ उग नहीं पाती। साथ ही एक और निवेदन है, हम बहुत बार देखते हैं कि लोग पॉलीथीन को इकट्ठा करके जला देते हैं। पॉलीथीन फेंकने से ज़्यादा 1000 गुना अधिक नुकसान पॉलीथीन जलाने से होता है, और कैंसर का सीधा कारण पॉलीथीन जलने से होता है। इसलिए पॉलीथीन को कभी भी ना जलाएं, उसे नष्ट करने के लिए नगरपालिका की आने वाली गाड़ियों में दें